नमस्कार दोस्तों, आपके मैं मैथमेटिक्स की क्लास लेकर उपस्थित हूँ। मैं आपको 2 चैप्टर पढ़ाए जा चुके हैं, ठीक है। और आपका इसी कड़ी में जो है तीसरा लेसन है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है। आपका जितने भी टॉपिक है आपको वीडियो के थ्रू जो है आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, ठीक है। आप उनको जो है अच्छे से देखते रहिए और अपने दोस्तों को शेयर भी करते रहिए, ठीक है। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं अपना थर्ड लेसन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, निर्देशांक ज्यामिति, ठीक है। तीसरा लेसन हो जाएगा हमारा निर्देशांक ज्यामितीय अर्थात कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है। निर्देशांक ज्यामिति क्या होता है? अगर हमारे पास कोई एक लाइन है उसका नामकरण कर दिया जाए एक्स डैश, ठीक है। और उसी पर एक हॉरिजॉन्टल रेखा है ना, वर्टिकल रेखा उसको दूसरी से कट कर दिया जाए तो ये हमारी रेखा कहलाएगी वाई और वाई डैश, ठीक है। एक रेखा हमारे पास है एक्स और एक्स डैश, दूसरी हो जाएगी वाई वाई डैश। इसका मूल बिंदु हो जाएगा, ओरिजिन हो जाएगा ओ, मूल बिंदु हो जाएगा 0,0, इसको नामकरण कर दिया जाए ओ। तो हमारी जो वर्टिकल लाइन है एक्स ओ एक्स डैश, ये हमारी वर्टिकल लाइन अर्थात क्षैतिज रेखा कहलाएगी ऊर्ध्वाधर, यानी वाई ओ वाई डैश हमारी ऊर्ध्वाधर रेखा कहलाएगी। इस तरह से हमारे यहाँ पर 4 कोऑर्डिनेट बनते हैं, ठीक है। 4 कोऑर्डिनेट मतलब ये प्रथम चतुर्थांश, ये द्वितीय चतुर्थांश हो जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट, ये फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। ये हमारे 4 खाने जो है बन जाएंगे, एक वर्टिकल और एक जो है हॉरिजॉन्टल, क्षैतिज रेखा और खड़ी रेखा जो काटी जाती है उससे हमारे 4 जो है चतुर्थांश बनते हैं। ये प्रथम चतुर्थांश, ये द्वितीय हो जाएगा, तृतीय हो जाएगा, ये चतुर्थ हो जाएगा, चौथा। तो इसमें जो हमारे साइन होते हैं इसको कहते हैं भुज। ये हो जाएगा x, y, है ना। मान लीजिए कोई पॉइंट है यहाँ पर P, उसके कोऑर्डिनेट निर्देशांक हमारे हो जाएंगे भुज और कोटि x और y, इसको कहते हैं भुज और कोटि, ऑर्डिनेट एंड एब्सिजा। तो हमारा भुज और कोटि कहलाता है। ये प्रथम चतुर्थांश में होने के कारण इसके दोनों हमारे जो साइन है वो पॉजिटिव रहेंगे, प्लस रहेंगे, प्लस का x, प्लस का y। दूसरे में जब हम पहुंचेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस x, y हो जाएगा, ठीक है। दूसरे में माइनस x, y हो जाएगा, और तीसरे में क्या हो जाएगा, x प्लस y माइनस हो जाएगा, और चौथे में दोनों क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे, ठीक है। तो ये इस तरह से हमारे चतुर्थांश 4 बनकर के तैयार हो जाते हैं, x, y माइनस x, y, x, माइनस y माइनस x, माइनस y, ठीक है। तो इस तरह से हमारे 2 चतुर्थांश जो है 4 कंप्लीट हो जाते हैं, ठीक है। तो इसके बाद में बात करते हैं हम यहाँ पर क्या, चिन्ह परिपाटी, है ना, साइन, यानी चिन्ह परिपाटी, अब ये चिन्ह परिपाटी क्या होता है, साइन सेगमेंट, ठीक है। चिन्ह क्या होता है, अगर हमारे पास कोई एक लाइन है इस तरह से, है ना, x डैश, इस पर कोई पॉइंट ले लिया जाए 0, ठीक है। तो 0 के दाईं तरफ हमारी प्लस का 1, प्लस का 2, प्लस का 3, प्लस का 4 होता है। विपरीत दिशा में हमारा क्या होता है, -1, -2, -3। और अगर एक वर्टिकल रेखा हमने खींची है ऐसे, तो ये भी हमारा इसके ऊपर क्या हो जाएगा, है ना, प्लस का 1, प्लस का 2, प्लस का 1, 2, 3, 4, और नीचे हो जाएगा -1, -2, -3। तो कुल मिलाकर के इस 0 से बिंदु O से, ओरिजिन से दाएं तरफ प्लस के चिन्ह रहेंगे और बाएं तरफ माइनस के चिन्ह रहेंगे। इस बिंदु O से ऊपर प्लस और नीचे माइनस हो जाएगा। ये 4 बातें आपको ध्यान देना है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, ठीक है। भुज और कोटि कहलाता है ना, ऑर्डर एंड एब्सिजा, ऑर्डिनेट एंड एब्सिजा, भुज और कोटि। तो आपको यहाँ पर चिन्ह परिपाटी भी ध्यान देना है, ठीक ना, कि किस चिन्ह हमारे जो है उसका चिन्ह क्या हो सकता है,
ठीक है, तो इस तरह से इसको हम आगे देखते हैं। अब बात करते हैं दो बिंदुओं के बीच की दूरी। ठीक है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी है ना, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट। मान लीजिए हमारे पास कोई दो बिंदु हैं, ये ए है, ये बी है, ऐसे, ठीक ना। ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा x डैश एक्सिस, ये हो जाएगा y और ये हो जाएगा y डैश एक्सिस, ठीक ना। तो अब यहाँ पर पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा a, इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा x1 y1, इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा क्या x2 y2। तो इन दोनों बिंदुओं के बीच की डिस्टेंस क्या हो जाएगी d इज इक्वल टू अंडर द रूट, किसी भी आप उठा लो है ना, इसमें से इसको आप माइनस कर लो, ठीक है, क्या हो जाएगा x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस बाद वाले में से पहले वाले को घटा लो, क्या बन जाएगा y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो ये दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला हो जाएगा, है ना, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, चलिए इस पर कोई एक क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। मान लीजिए हमारे पास एक बिंदु दिया है -2, 1 एंड 5, 6 -6। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला लगा देंगे, क्या हो जाएगा ए और बी। ये हमारा पॉइंट क्या है, ए है, ये हमारा पॉइंट क्या है, बी है। तो यहाँ पर डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देना क्या अंडर द रूट, है ना, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो दो बिंदुओं वाला फॉर्मूला लग गया, क्या हो जाएगा x2, ये आपका हो जाएगा x1 y1, ये हो जाएगा x2 y2। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना x2 यानी बाद वाले में से पहले घटाएगा, तो 5 माइनस और ऑलरेडी माइनस है तो प्लस हो जाएगा, इसका हो जाएगा होल ऑफ स्क्वायर, ठीक है ना, प्लस y2 माइनस y1। तो y2 हमारे पास क्या है माइनस का 6 है और माइनस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ठीक है। तो y2 हमारा -6 है और y1 क्या है प्लस का 1 है, यानी क्या बन जाएगा माइनस का 1 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ कितना हो जाएगा 5 और 2 7, 7 का स्क्वायर प्लस 6 और 1 7, यानी -7 का स्क्वायर, यहाँ से क्या आ जाएगा 7 का स्क्वायर 49, फिर ये भी हो जाएगा 7 का स्क्वायर 49 और माइनस का हो जाएगा स्क्वायर से प्लस हो जाएगा, तो ये भी हो जाएगा 49 कितना हो जाएगा, अरे 50 50 100 में 2 माइनस कर लो 98 वर्ग इकाई। और ये किसी का जो है स्क्वायर रूट भी नहीं है जिससे कि वो अंडर रूट से बाहर आ जाए, ये हमारा दो बिंदुओं के बीच की दूरी आ जाएगी, ठीक है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी आ जाएगी 98, ठीक ना। तो आपको ये डिस्टेंस फॉर्मूला याद रखना है, इस पर आधारित जो भी क्वेश्चन आएगा आप दो बिंदुओं के बीच की डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा करके सॉल्व करेंगे, हल करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा पास, ठीक ना। दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना है, दो बिंदु है हमारे पास, बिंदु ए है का भुज और कोटि दिया है 2, 3√2 और b इक्वल टू दिया है 3, 5√3 2 के बीच की दूरी निकालना है। तो मान लीजिए हमारे पास दो बिंदु ये दिए हैं भाई, है ना, ए वाला दिया है और बी वाला दिया है, इसका कोऑर्डिनेट दिया है, ये हमारा दिया कितना 2, 3√2 और बी वाला दिया है 3, 5√2। डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देना है, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है अंडर द रूट आप x1 माइनस x2 का स्क्वायर लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, है ना, y1 माइनस y2 का स्क्वायर लिख सकते हो, कोई समस्या नहीं। अब देखो x1 x2 ये आपका क्या हो जाएगा x1 और ये हो जाएगा y1, अगला क्या बन जाएगा x1 y1 x2 y2, ये दो बिंदु आपके हो जाएंगे। यहाँ हमने लिखा क्या x1 यानी 2 माइनस x2 3 का होल ऑफ स्क्वायर और अंडर द रूट में रहेगा प्लस y1 माइनस y2, तो y1 कितना है 3√2 माइनस 5√2 का होल ऑफ स्क्वायर। चलिए देखते हैं आगे क्या होता है ना, 3 माइनस 2 माइनस 3 यानी 3 में से 2 घटाएंगे -1 बचेगा, -1 का स्क्वायर प्लस 3√2 में से 5√2 घटाना है, तो 3 में से 5 में से 3 घटाओगे 2 बचेगा और √2 इसका है स्क्वायर वो भी बचेगा माइनस का, ठीक ना। तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा और अंडर द रूट हो जाएगा, 4 दूनी 8 और 1 9,
है ना, इससे आ जाएगा +-3 वर्ग इकाई, वर्ग इकाई, यानी ये डिस्टेंस हो जाएगा कितना, +3 वर्ग इकाई। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। फिर से देखते हैं भाई, दो बिंदु आवेश है हमारे पास, दो बिंदु हैं ए और बी। ए का कोऑर्डिनेट ये दिया है, बी का कोऑर्डिनेट ये दिया है, तो बीच की डिस्टेंस मतलब दूरी निकालना है। तो दूरी का फॉर्मूला हमारा ये होता है, आप x2 - x1 कर लो या x1 - x2 करो, क्योंकि इसका स्क्वायर है, अगर माइनस होगा तभी वो प्लस हो जाएगा। ठीक है, अगला हो जाएगा y1 - y2 का होल स्क्वायर। तो ये बिंदु दिया है, ये बिंदु दिया है, ठीक है, x1 y1 x2 y2, तो x1 - x2 का स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। 3 में से 2 घटाएंगे, 1 बचेगा, वो भी माइनस का, स्क्वायर है प्लस का 1 आ जाएगा, है ना। यहाँ क्या हो जाएगा, 5 में से आप 3 घटाओगे, √2 सेम है, 5 में से 3 घटेगा, बचेगा 2, माइनस का 2 √2 का होल स्क्वायर, 2 पर स्क्वायर यानी 2 दूनी 4, फिर √2 का स्क्वायर करोगे तो यानी सिर्फ 2 हो जाएगा, तो 4 दूनी 8 और 1 9 हो जाएगा, और अंडर द रूट है ना, रूट से बाहर आएगा तो प्लस माइनस आता है, या आप d = सीधा सीधा कितना कर दोगे, 3 वर्ग इकाई, 3 वर्ग इकाई। तो इस तरह से आपका ये आंसर आ जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं त्रिभुज, 3 बिंदुओं वाले जो है कोऑर्डिनेट की। ठीक है, अगर मान लीजिए हमारे पास कोई 3 बिंदु आवेश है, 3 बिंदु हैं जिसके कोऑर्डिनेट कुछ ना कुछ दिए होंगे। ठीक है, इस तरह से एक्सिस बना लेते हैं, x x डैश, और ये हो जाएगा y y डैश। ठीक है, y y डैश, मान लीजिए यहाँ पर पॉइंट A है, ये B है, ऐसे। ठीक है, A B C, इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा x1 y1, इसका हो जाएगा x2 y2, और इसका हो जाएगा x3 y3। ठीक है, तो इसका त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, तो कैसे निकालेंगे भाई? 3 बिंदु हमारे पास हैं ए बी सी, उनके कुछ ना कुछ कोऑर्डिनेट दिए हैं, निर्देशांक दिए हैं। पहले का दिया है x1 y1, दूसरा हो जाएगा x2 y2, और तीसरा हो जाएगा x3 y3। तो हमें इसके क्या निकालना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो डेल्टा = हाफ x1, ठीक है, x1 y2 - y3 प्लस x1 के बाद हो जाएगा x2, 2 के बाद हो जाएगा 3, और 3 के बाद हो जाएगा 1, है ना, x2 के बाद हो जाएगा प्लस का x3। ठीक है, पहले x1, 1 के बाद y वाला चलेगा 2, और 2 के बाद 3, फिर x1 के बाद हो जाएगा x2 के बाद हो जाएगा y3, 3 के बाद होता है 1, फिर 3 के बाद 2 के बाद हो जाएगा 3 x3। ठीक है, x3 फिर हो जाएगा क्या, y1 - y2, ये ऐसे आपको याद रखना है। ठीक है, ये त्रिभुज के का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला हो जाएगा। कैसे याद रखेंगे, डेल्टा = हाफ x1, 1 के बाद y में आएगा 2 के बाद 3 माइनस करके, फिर यहीं से देखोगे आप, है ना, x1 के बाद क्या होता है, हो जाएगा x2 हो जाएगा, और 2 के बाद हो जाएगा 3 के बाद हो जाएगा 1, फिर x2 था, x2 के बाद क्या आएगा, x3 आएगा, 3 के बाद y1 - y2। ये आपका फॉर्मूला याद होना चाहिए। याद करने का तरीका भी हमने बता दिया, डेल्टा = 1/2 x1 + x2 + x3, है ना, ऐसे याद रख लो। डेल्टा = हाफ x1, ठीक है, प्लस x2 प्लस x3। अब देखो भैया, x1 के बाद क्या हो जाएगा, y2 - y3 हो जाएगा। ठीक है, x2 के बाद कितना हो जाएगा, y3 - 3 के बाद 1 हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, x3 है, x3 के बाद कितना हो जाएगा, 1 होगा, 1 के बाद 2 हो जाएगा। तो ऐसे आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं इसी पर आधारित। मान लीजिए हमारा ये बिंदु दिया है क्या, ये दिया है 1,2, और ये दिया है क्या, -2,1, और ये दिया है 3,-5। तो इस त्रिभुज के का एरिया निकालना है, यानी कि क्षेत्रफल निकालना है, इसी फॉर्मूले का काम कर लेंगे यूज। तो डेल्टा = हाफ x1, तो भैया x1 y1 x2 y2 x3 y3 हो जाएगा। x1 हो जाएगा 1, y2 कितना है यहाँ पर आपके पास 1, माइनस y3 कितना है -5, और -5 से +5 हो जाएगा। ठीक ना, प्लस x2 x1 y1 x2 y2, यहाँ पर है -2, ठीक है, y3 कितना है -5, y1 कितना है हमारे पास 2, प्लस x3, और x3 कितना है 3 है,
x3 हमारे पास कितना है भाई 3 है। फिर y1 मतलब 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा y2 y1 y2, ठीक है। x1 y1 x2 y2 हमारे पास कितना है 1 है, ठीक। इसको सॉल्व कर लेना है। तो डेल्टा इज इक्वल टू हाफ 1 इंटू में 5 और ये हो जाए 6 प्लस, ठीक है, 5 2 7 माइनस का 7 और माइनस का 2 यानी -2 इंटू -7 प्लस 2 में से 1 हटाओगे 1 बचेगा, ये हो जाएगा 3 इंटू 1, ठीक। सॉल्व कर लेते हैं 1/2 6 कम 6 हो जाएगा, ठीक है। 7 दूनी 14 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 14 प्लस 3 1 कम 3 हो जाएगा। तो 1/2 ठीक ना, 14 6 20 और 3 23 हो जाएगा। 23/2 23 का आधे कितना हो जाएगा भाई, अरे 12 11 दूना 22 11.5 11.5 वर्ग इकाई, ये आ जाएगा आपका क्या त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक ना। तो इस तरह से आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको निकालना रहेगा भाई, ठीक है। 3 कोऑर्डिनेट दिए होंगे, 3 बिंदु दिए होंगे x1 y1 x2 y2 एंड x3 y3, तो उनके कुछ ना कुछ निर्देशांक दिए होंगे, और जब निर्देशांक दिए होंगे तो आपको ये फॉर्मूला लर्न होना चाहिए। लर्न होने के लिए क्या करोगे, हमने तरीका बताया, x1 लिखोगे प्लस x2 लिखोगे फिर x3 लिखोगे। यहाँ 1 है तो 2 से स्टार्ट करोगे, 2 y2 माइनस y3, 2 है तो 3 वाला y3 माइनस y1, ठीक है। यहाँ पे x3 है तो 3 के बाद कितना आएगा 1 आएगा, और 1 के बाद 2 आ जाएगा। भाई आपका नंबर कितना आता है 1 2 3, अब 3 के बाद 1, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद है ना 1, ऐसे अल्टरनेट में चलता रहेगा। तो इस तरह से आपका ये ट्रायंगल का जो है क्षेत्रफल आ सकता है, मतलब निकाल सकते हैं आप, है ना। किसी भी त्रिभुज के क्षेत्रफल का एरिया निकालना है, ये फार्मूला लगा करके आप ऐसे सॉल्व करके इसको निकाल सकते हो, ठीक है। चलिए मान लीजिए हमारे पास कोई एक बिंदु दिया है 5,3 b इक्वल टू 2, -2 एंड c इक्वल टू 5,2 -2 कर लो आप। तो हमें क्या निकालना है, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है ना। इस त्रिभुज के क्षेत्रफल को आपको एरिया निकालना है, ठीक है। तो चलिए बात कर लेते हैं, अगर चाहे तो हम इसका ट्रायंगल भी बना सकते हैं ऐसे, है ना, क्योंकि कोऑर्डिनेट हम लोग पढ़ रहे हैं x x डैश और y y डैश, ये आपका बिंदु A हो जाएगा, ये बिंदु B हो जाएगा, ठीक है, ये B हो जाएगा और ये आपका C हो जाएगा, ठीक है। A का हो जाएगा कोऑर्डिनेट 5,3 B का निर्देशांक दिया है कितना 2, -2 और C का निर्देशांक दिया है कितना है 5, -2। तो आपको इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, ऐसे आप इसको बना सकते हो। तो यानी इसका पूरा कवरेज एरिया आपको ये पूरा निकालना कि यानी इसका एरिया कितना होगा, क्षेत्रफल कितना होगा। अभी आपको बताया गया है कि डेल्टा इज इक्वल टू हाफ x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3, ठीक है, y1 माइनस y2, ये ठीक है ना। तो इसमें लगा दीजिए फॉर्मूले में वैल्यू रख करके 1/2 x1 हो जाएगा ये आपके पास, y1 x2 y2 x3 y3। तो यहाँ पर x1 कितना है आपके पास 5, y2 कितना है -2 और y3 कितना है, ये भी -2 है। तो -2 से ये +2 हो जाएगा, प्लस x1 फिर x2 कितना हो जाएगा x1 y1 x2 y2 यानी 2 हो जाएगा, y3 हमारे पास -2 है और y1 कितना है 3 है, प्लस x3 हो जाएगा आपके पास कितना 5 और y1 है कितना 3 माइनस y2 की वैल्यू हमारे पास वही है कितना -2 और -2 से हो जाएगा +2, ठीक ना। चलिए सॉल्व कर लेते हैं इसको, 1/2 5 2 और +2 यानी 0 हो जाएगा, प्लस, ठीक है, 2 गुणा में 2 3 5 यानी माइनस का 5 हो जाएगा, प्लस यहाँ हो जाएगा 5
3 2 5 ये हो जाएगा। तो कुल मिला के हाफ ये 0 हो जाएगा, प्लस 2 5 10 यानी माइनस का 10 हो जाएगा, 5 5 25 यानी ये 25 हो जाएगा। ठीक है ना। अब क्या करोगे, ये 0 तो 0 है ही है, यानी 1/2 इसका कोई मतलब ही नहीं है, माइनस का 10 प्लस का 25 ये हो जाएगा, यानी 1/2। 25 में से 10 माइनस हो जाएगा, कितना बचेगा भाई, 15 बच जाएगा, है ना। 15 बच जाएगा, 25 माइनस 10 यानी 15 हो जाएगा। और 15 के आधे कितना होता है, 7.5 7.5 वर्ग इकाई, वर्ग इकाई। ये हो जाएगा आपका क्या, त्रिभुज का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है। इस तरह से आप किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हो। 3 बिंदु दिए हैं और ये फार्मूला आपको लर्न होना चाहिए, तभी आप इसका जो है आंसर यानी वैल्यू आप निकाल सकते हो। ठीक है। तो इस तरह से हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है यहीं पर। ठीक है ना। और हमारा एक टॉपिक यहीं पर कंप्लीट होता है। फिर अगला टॉपिक हम अगले वीडियो में जो है देखते हैं, आपको पढ़ाते हैं। और चैनल को भाई सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को जो है, ताकि आपका जो है अच्छे से क्लासेस प्रॉपर चल पाए, है ना। और फिर मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।